कैसे हो मेरे प्रिय? बाबा नीम करोली तुमसे 5 मिनट बात करना चाहते हैं। तुम्हें मार्गदर्शन प्रदान करना चाहते हैं क्योंकि काफी समय से तुम परेशान हो। जिंदगी की भाग दौड़ ने तुम्हें परेशान कर रखा है। कभी कभी तुम्हें लगता है कि जिंदगी से हार मान लो, लेकिन अगर जिंदगी में सब कुछ खत्म हो चुका है तो थोड़ा सा समय निकाल कर बाबा के संदेश को सुन लेना। और अगर ये वीडियो तुम्हें होली से पहले प्राप्त हुई है तो तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। बाबा तुम्हारी अच्छाइयाँ तुम्हारे सामने रखना चाहते हैं, तुम्हें तुम्हारी जिंदगी के उद्देश्य को तुम्हें याद दिलाना चाहते हैं। और इस संदेश को पूरा सुन लेने के बाद तुम्हारे हृदय से प्रसन्नता का अनुभव तुम खुद करोगे। तुम्हारी सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी और तुम्हें महसूस होगा कि मैं व्यर्थ में ही चिंता पाल रहा था। वास्तविकता तो कुछ और ही है, क्योंकि भविष्य में जो होने वाला है तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं है। यूनिवर्स ने अब तुम्हें चुन लिया है। एक नया संदेश तुम्हारे लिए आया है और इस संदेश को सुनकर तुम भी खुशी से झूमने लगोगे, क्योंकि आने वाले समय में तुम्हारी झोली में भी खुशखबरी आने वाली है। लेकिन उस संदेश को जानने से पहले अगर तुम भी बाबा नीम करोली के सच्चे भक्त हो तो इस वीडियो को लाइक करके और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि रोजाना इसी प्रकार के संदेश तुम्हें समय समय पर मिलते रहे। देखो, तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक से जो तुम्हें क्रोध आता है, जो तुम्हें गुस्सा आता है, जिससे तुम सब कुछ नष्ट कर देते हो। मेरे बच्चे, तुम्हें खुद को धैर्यवान बनाना होगा और तुम्हें खुद को ये समझाना होगा कि जिंदगी में रिश्ते अगर निभाना है तो कुछ बड़ा करके दिखाना है। तो गुस्से को साइड में रखकर खुद को विनम्र और धैर्यशील बनाना होगा, क्योंकि व्यवहार यूं ही नहीं बनते, व्यवहार प्रेम से बनते हैं। जब हम प्रेम चारों ओर फैलाते हैं तो वही प्रेम हमें चारों ओर से मिलता है। एक क्रोधी व्यक्ति जिंदगी में कभी सफल नहीं हो सकता और दूसरों का हक खाकर इस दुनिया में कोई सुखी नहीं हो सकता। इसलिए तुम्हें पैसा कमाना है। तुम खूब पैसा कमाओ, लेकिन अपनी मेहनत के बल पर। तुम कभी खुश नहीं रह पाओगे अगर तुमने किसी और का पैसा खा लिया। मन में बहुत सारे सवाल आते हैं कि आखिर मेरे अच्छे समय की शुरुआत कब होगी। तो ये 5 नियम जो अब तुम्हें बाबा बताने वाले हैं, इसे तुम्हें अपनी जिंदगी में ढालना है। और इन 5 नियमों को करने के बाद तुम्हारी जिंदगी में किसी चीज की भी कमी नहीं होगी। इस बात की गारंटी है कि पहला नियम तुम्हें ये बनाना है, किसी भी स्त्री को या पराई औरत को गंदी दृष्टि से नहीं देखना है, क्योंकि जब तुम्हारा चरित्र कमजोर होता है तो तुम्हारी जिंदगी बर्बादी की ओर अग्रसर हो जाती है। रामायण के युद्ध से हमें सीखने को मिलता है कि रावण के पास सब कुछ था। सोने की लंका थी, भक्ति का भाव था, ज्ञान था, बुद्धि थी, लेकिन फिर भी वो प्रभु श्री राम से हार गया, क्योंकि उसके पास चरित्र नहीं था। और सामने प्रभु श्री राम के पास कुछ भी नहीं था, लेकिन एक मजबूत चरित्र था। वे चरित्रवान थे। हमें भी प्रभु श्री राम की तरह ही जिंदगी बनाना है और खुद के चरित्र को मजबूत बनाना है, क्योंकि इंसान का चरित्र जब मजबूत होता है तो वो हर परीक्षा को पास करके जिंदगी में सफलता की कीर्तिमान स्थापित करता है। और मेरे बच्चे, मैं यही समझाना चाहता हूँ कि तुम्हें अपने चरित्र को बलवान बनाना है। तुम बात बात पर बहक जाते हो, गंदी क्रियाएं करने लगते हो, गंदे चलचित्र देखते हो। यही चीजें तुम्हें कमजोर बना रही है। तुम्हें अपनी जिंदगी में सबसे पहले नियम यही बनाना है जो तुम्हारी जिंदगी को एक नई दिशा प्रदान करेगा। दूसरा नियम ये बनाना है कि किसी भी पदार्थ को जो कि मांसाहार में आता है उसका सेवन तुम्हें नहीं करना है। देखो, जो मांसाहार होता है आज ये मानसिक प्रवृत्ति के भोजन में आता है। एक तरीके से जब कोई इंसान इसका सेवन करता है तो इसका उसके दिमाग पर बुरा असर होता है। समय के साथ उसे कई सारी बीमारियां घेर लेती हैं। गुस्सा, चिड़चिड़ापन उसकी आदत बन जाती है। इसलिए दूसरा नियम तुम्हें ये बनाना है कि अपनी जिंदगी में इस तरह के पदार्थों को निकाल देना है। साथ ही साथ तीसरा नियम जो बनेगा वो ये रहेगा कि तुम्हें नशा नहीं करना। आज के दौर में नशा करना बहुत आम हो गया है। नशा करने से परिवार टूट जाते हैं, रिश्ते बिगड़ जाते हैं, इंसान होशो हवास में नहीं होता। हम भी तुम्हें यही समझाना चाहते हैं कि तीसरा नियम ये बनाओ कि जिंदगी में कभी भी नशा नहीं करोगे। फिर तुम्हारी जिंदगी ऐसी हो जाएगी कि तुमने सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। चौथा नियम तुम्हें ये बनाना है कि तुम्हें किसी के साथ छल कपट नहीं करना। देखो, हजारों गायों के झुंड में से भी एक बछड़ा अपनी माँ को पहचान ही लेता है। उसी प्रकार से हमारे कर्म होते हैं। हजारों करोड़ों मनुष्य की भीड़ में भी हमारे कर्म हमें पहचान ही लेते हैं और हमारे पीछे पीछे चलते रहते हैं। हमारे अच्छे कर्म तो हमें अच्छे परिणाम देते हैं, लेकिन हमारे बुरे कर्मों के रूप में हमें असफलता, बर्बादी, कंगाली और कर्ज देखने को मिलता है। इसलिए तुम्हें एक बात का ध्यान रखना है कि किसी भी व्यक्ति के साथ छल कपट नहीं करना। सामने वाले ने तुम्हारे साथ जो किया है वो करने दो, तुम्हें उसे आने वाले समय के लिए छोड़ देना है।
लेकिन तुम्हारे अंदर बदला लेने की सोच नहीं होनी चाहिए। यही बाबा नीम करोली तुम्हें समझाना चाहते हैं। वो तुम्हारे जीवन को नया मार्ग दिखाना चाहते हैं। अब समय है बदलाव का। आगे और भी काम की बातें आने वाली है, इसलिए संदेश को आधा अधूरा छोड़ने की गलती मत करना, क्योंकि बाबा का यही संदेश है कि आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता। और चौथा संदेश तुम्हें यही मिल रहा है कि भूल कर भी किसी के साथ छल कपट नहीं करना है, किसी का पैसा नहीं हड़पना, वरना उसका कर्म जो तुम्हें आगे भोगना पड़ेगा वो बहुत ज्यादा गुनाह होगा। तुम इतना ध्यान रखना कि पांचवा नियम है भगवान की भक्ति में जुट जाना, हनुमान जी का दास बन जाना। जो हनुमान जी महाराज के भक्त होते हैं वो बाबा नीम करोली के भी खास हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें हनुमान जी का ही तो अंश कहा जाता है। हनुमान जी महाराज की कृपा किसी इंसान पर हो जाती है तो उसके ऊपर भूत प्रेत का कोई साया नहीं होता। जिंदगी में उसका कभी कोई काम नहीं रुकता, हमेशा उसे चारों ओर से ख्याति मिलती रहती है और वो इंसान मानसिक तनाव से भी दूर रहता है। पांचवा नियम यही बनाना है कि हनुमान जी की भक्ति में जुट जाना है। राधा जी का भी नाम लोगे तो नैया पार हो जाएगी। बस किसी एक भगवान को पकड़ लो, फिर तुम्हारी जिंदगी को पार होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि कलयुग का दौर है। माया तुम्हें खींचने का प्रयास करेगी, माया तुम्हें अपने अंदर डालने का प्रयास करेगी, लेकिन ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम क्या करते हो, क्योंकि कलयुग तो तैयार बैठा है कि तुम कोई गलत काम करो और तुम्हारे ऊपर हावी हो जाए, और इधर भगवान भी तैयार बैठे हैं कि तुम उनकी भक्ति करो और वो तुम्हें अपना बना ले। तो अब तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हें क्या करना है, कलयुग के मायावी कार्य करने हैं या भगवान का नाम जपना है, ताकि हमें इसी जन्म में ही सही मार्ग मिल जाए। तुम्हारे अंदर और भी कई सवाल हैं, उन सब का तुम्हें एक एक करके जवाब मिलेगा कि आखिर मेरे ऊपर इतना कर्ज क्यों है, आखिर मेरे पास पैसा क्यों नहीं आता। पैसा तो है लेकिन घर में टिकता नहीं है, तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि तुम्हारी जिंदगी में नियम कायदे नहीं है। अपने पैसों को तुम्हें संजो कर रखना नहीं आता। अगर आज तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा कर्ज है तो ये तुम्हारे पिछले जन्म के किन्हीं पापों का ही हिसाब किताब हो रहा है, और जब वो पाप खत्म हो जाएगा तो कर्जा भी चुकता जाएगा। तुम्हें बस इतना करना है कि शिवलिंग पर रोजाना चने की दाल चढ़ानी है, इससे तुम्हें बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा और कर्ज की समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। अगर तुम खूब पैसा कमाना चाहते हो तो अपने आप को ये समझाओ कि मैं किसी से कम नहीं हूँ। जो लोग कर रहे हैं उनको करने के बजाय तुम्हें खुद पर काम करना होगा, कि तुम्हारी भाग्य की रेखाएं यही इशारा कर रही है कि तुम्हारे लिए यही संदेश है कि खुद के स्टार्टअप से ही तुम्हें सफलता मिलेगी, और किसी का गुलाम बनकर जियोगे तो ताने मिलेंगे, लेकिन खुद का काम करोगे तो 2025 में बहुत बड़े आदमी बनोगे। ये बात तुम गांठ बांध लो और अभी से जुट जाओ। मेहनत करने में लोग तो 10 बात करेंगे, लोगों की चिंता मत करो। जोखिम भी उठाना पड़े तो तुम्हें जोखिम उठाना होगा, तुम बिल्कुल मत घबराना। बस तुम्हें बाबा नीम करोली पर भरोसा रखना है, क्योंकि तुम उनके प्रिय हो। देखो, लाखों करोड़ों लोगों के बीच में ये वीडियो तुम्हारे पास आया है बिना सर्च किए। जिसको आज ये वीडियो मिला है उन सबकी किस्मत बदलने वाली है। नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि ये वीडियो तुम्हारे सामने कितने बजे आया, उससे ये निर्धारित होगा कि तुम्हारी किस्मत कितनी देर में बदलने वाली है, क्योंकि बाबा नीम करोली तुम्हें सीधा मार्गदर्शन कर रहे हैं। देखिए, कुछ समय से बहुत ज्यादा डिप्रेशन का शिकार हो रहे हो, मन ही मन बहुत सारी चिंताएं पाल बैठे हो। कभी कभी अतीत में इतना ज्यादा उलझ जाते हो कि मन ही नहीं करता कि जिंदगी में कुछ और करूं। तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जो हो गया है सो हो गया, उसे बदला नहीं जा सकता, और जो होने वाला है उसे तुम बदल नहीं सकते। तुम्हारे हाथ में केवल तुम्हारा आज का समय है। आज जो करना है दिल से करो, आज उठो, आलस से मत करो। बहुत सारे लोग अपने आप को कहते हैं कि मैं काम कल करूँगा, लेकिन वो काम कभी नहीं कर पाते। इसलिए आज ही कमान से कमान से तीर निकालो और कल के भरोसे तक रहोगे तो बात अगले दिन तक चली जाएगी, और इसी तरह से तुम्हारी जिंदगी आगे बढ़ती रहेगी। काफी समय से चिंता ने तुम्हें परेशान कर रखा है। तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझे समाज में सम्मान नहीं मिलेगा, क्या मेरी जिंदगी की समस्याओं का अंत होगा? तो बाबा का तुम्हारे लिए यही संदेश है कि हर इंसान की जिंदगी में मुसीबत एक निश्चित समय तक आती है। भगवान को पता है कि तुम कितना झेल सकते हो। वो तुम्हें इतनी ही परेशानियां देते हैं जितना तुम झेलने के लिए योग्य हो। अगर आज मुसीबतें हैं तो कल सुख सुविधाएं भी होंगी, लेकिन उससे पहले तुम्हारी जिंदगी में परीक्षा भी आएगी, क्योंकि इंसान की जिंदगी में बुरा समय भी इसलिए
क्योंकि इंसान की जिंदगी में बुरा समय भी इसलिए आता है ताकि वो अच्छे समय के महत्व को जान सके। अगर कोई इंसान सीधा सफल हो जाएगा तो फिर उसके अंदर अहंकार आ जाएगा। लेकिन तुमने जिंदगी में बहुत सारे कष्ट सहे हैं, तुमने बहुत बुरे दिन देखे हैं। अब जाकर के जब तुम्हें सफलता मिलेगी तो तुम उस सफलता के महत्व को समझोगे, उसकी इज्जत करोगे और तुम्हें ये बात समझ में आएगी कि मैंने मेहनत करके सफलता को हासिल किया है। इससे तुम्हारे अंदर कभी अहंकार नहीं आएगा, क्योंकि अहंकारी मनुष्य सफलता प्राप्त करने के बाद भी उसे खो देता है। लेकिन जो हालातों से लड़कर सफल होता है वो अपनी जिंदगी में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता। और तुम्हारा भविष्य भी कुछ यही संकेत दे रहा है। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।